नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुन रहे हैं कार्तिक मातम्य का 21वां अध्याय। अब तक आप 20 अध्याय तक कथा सुन चुके हैं और क्योंकि कार्तिक मास में हमने इस अध्यायों को समाप्त करना है, कुल मिलाकर कार्तिक मातम्य के 35 अध्याय हैं, जो कि 30 से लेकर 35 अध्याय तक हमने आपको लाइव होकर कथा सुना दी है। क्योंकि ये भीष्म पंचक व्रत चल रहा है, पंच भीखों की कथा और कादम्बरी की कथा जो आपने सुनी, जो हमारी सुबह की वीडियो में अपलोड हुई थी। अब हम बीच के जो 21 से लेकर 29 तक अध्याय रह गए हैं, उनका हम वीडियो बनाकर अपलोड करने जा रहे हैं ताकि आपका कोई भी अध्याय मिस ना हो। तो चलते हैं अपने विषय की ओर। 21वां अध्याय। श्री विष्णुगण बोले, हे द्विज, इतिहास समेत हम प्राचीन बात कहते हैं, उसे ध्यान से सुनो। कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। उसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध था। उसके राज्य में कोई आदमी दुखी, पापी, गरीब और रोगी नहीं था। एक समय वह राजा अनंत शयन नामक स्थान को गया, जहाँ पर योग माया के साथ भगवान श्री हरि शेष शैया पर शयन करते हैं। वहाँ लक्ष्मी ने पति भगवान का मणियों और सुंदर स्वर्ण के फूलों से पूजन किया। पृथ्वी पर राजा प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुर में रहने वाला श्री हरि सूक्त मंत्रों से इत्यादि से ब्राह्मण ने आकर भगवान को स्नान कराया और तुलसी दल व मंजरी से पूजन किया। भगवान के ऊपर ब्राह्मण के तुलसी पत्र चढ़ाने से राजा की पूजा के जो रत्न थे वो ढक गए। ये देखकर राजा क्रोधित होकर बोला कि भगवान की माणिक और स्वर्ण से मैंने पूजा की और श्री विष्णुदास, तुमने तुलसी पत्रों से उसे ढक दिया। तू श्री विष्णु पूजा के बारे में नहीं जानता, तू ढोंगी है, तू अत्यंत सुंदर पूजा को ढक रहा है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को ना मानकर बोला कि हे राजा, तू पूजा करना नहीं जानता, तुझे अपनी लक्ष्मी पर घमंड है, यानी कि अपने पैसे का अहंकार है। विष्णुदास की बात सुनकर राजा हंसकर गर्वयुक्त वचन कहने लगा, ब्राह्मण, यदि तू भक्ति का गर्व करता है, बता मुझ दरिद्री की भक्ति कितनी है। श्री हरि को प्रसन्न करने वाले यज्ञ, दान आदि तूने नहीं किए और ना ही तूने कोई मंदिर बनवाया, तब भी तुझे भक्ति का घमंड है। अब सभी ब्राह्मण मेरे वचनों को सुनो और सब देखते रहो। श्री विष्णु भगवान साक्षात मुझे दर्शन देंगे या इसको, तब हमारी भक्ति मालूम हो जाएगी। ये कहकर राजा राजमहल में चला गया और मुग्धल ऋषि को आचार्य बनाकर उसने विष्णु यज्ञ करना आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषियों को बुलाया गया और अन्न संपत्ति दान दी गई। ये यज्ञ गया क्षेत्र में किया गया था। विष्णुदास ने भी उसी मंदिर में ठहरकर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक व्रत किया। तुलसी का पेड़ लगाया। एकादशी के दिन द्वादक्षर मंत्र, षोडशोपचार, भगवान की पूजा और नृत्य, गीत आदि मंगल कर्मों से प्रतिदिन वह पूजा व व्रत करने लगा। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश में कर भगवान विष्णु की आराधना करते हुए राजा और विष्णुदास ने बहुत समय बिता दिया। यहाँ पर हमारा 21वां अध्याय समाप्त होता है। चलते हैं 22वें अध्याय की ओर। तब गण बोले, एक समय विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था। तब उसका बनाया हुआ भोजन जो रखा था, कोई अलक्षित मनुष्य चुरा कर ले गया। भोजन वहाँ पर ना देखकर उसने दोबारा भोजन बनाने में देरी होने के भय से सायंकाल की पूजा कर दी और भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार करके जो भगवान के भोग की तैयारी की, इतने में ही कोई छुपकर भोजन फिर चुरा ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक बराबर उसका भोजन चुराता रहा। तब विष्णुदास अपने मन में सोचने लगा, मैं 7 दिनों से उपवास व्रती हूँ, आज मैं भोजन की रक्षा करूँगा। इस प्रकार रसोई बनाकर वह छिप गया। इतने में उसने देखा कि भोजन चुराने के लिए एक चांडाल आया है, जो भूख से थका हुआ शरीर पर हाड़ चर्म शेष है। उसको देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उस अन्न को लेकर जाने वाले को देखकर ब्राह्मण ने कहा कि जरा ठहर जा, सूखा भोजन कैसे करोगे, घी ले जा, चौपड़ के खाना। ऐसा कहते हुए वह उसके पीछे भागा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह ब्राह्मण चंडाल को मूर्छित देखकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। तब वह चंडाल उठकर खड़ा हो गया तो विष्णुदास ने उसे शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु के रूप में देखा। उनको देखकर वह उनकी स्तुति और नमस्कार भी नहीं कर पाया। इसी समय इंद्र आदि 33 करोड़ देवता वहां आए। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से, देवता और ऋषिगणों से भर गया। सब तरफ गाने और बजने लगे, ढोल बजने लगे। तब विष्णु भगवान सतोगुनी अपने भगत को छाती से लगाकर
अपनी समान रूपता देकर उसे वैकुंठ में ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए ब्राह्मण को जब चोल राजा ने देखा तो उसने अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर बोला कि जिससे चिढ़कर मैंने यज्ञ दान किया वही विष्णु रूप धारण करके ब्राह्मण वैकुंठ को जा रहा है। दीक्षा लेकर जो मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में यज्ञ किया और दान आदि से ब्राह्मणों की कामना पूरी की, परंतु आज तक भी विष्णु भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। ब्राह्मण की भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दिया। फिर चोल यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे खड़े होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगे, हे विष्णु, मुझे मन, वाणी और शरीर से स्थिर भक्ति करने का वर दो। ये कहकर सबके देखते देखते राजा अग्नि में कूद पड़ा। तब मुद्गल ने क्रोध से अपनी चोटी उखाड़ ली। तभी से उनके गोत्र में मुद्गल शिखाहून होने लगे और उसी समय अग्नि से प्रकट होकर भगवान ने राजा को आलिंगन करके सुंदर विमान में चढ़ा दिया और अपना स्वरूप देखकर उसको देवताओं समेत वैकुंठ को ले गए। उस समय का विष्णुदास अब पुण्यशील हो गया और जो चोल राजा है वो सुशील हो गया। जिस मानता पाने वाले दोनों भगवान के द्वारपाल होकर विष्णु लोक में वास करने लगे। यहाँ पर हमारा 22वां अध्याय समाप्त होता है। चलते हैं 23वें अध्याय की ओर। धर्मदत्त बोला, मैंने जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल सुने हैं। उन्होंने कौन सा नियम या व्रत किया है जिससे विष्णु का रूप मिला है? गण बोले, हे विप्र, तृण बिंदु की देवहूति कन्या से कर्दम ऋषि का नाम विजय था। उसी देवहूति के योगी कपिल देव हुए। जय और विजय ने पूरी वृत्तियों को भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दिया था। इससे वे बड़े धर्मात्मा हुए। पर उनको मारुत राजा ने बुलाया क्योंकि वे यज्ञ करने में बड़े चतुर थे। उन देवता और ऋषि मानते थे। वे दोनों वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय जाचक बना। इस प्रकार वह यज्ञ समाप्त हुआ। इसके बाद राजा मारुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत सा धन दिया। उस धन को लेकर दोनों अपने आश्रम में आए। भगवान की पूजन और प्रसन्नता के लिए वे दोनों उस धन को बांटने लगे। इसलिए आपस में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि दोनों का समान भाग होना चाहिए, लेकिन विजय ने कहा कि जो जिसको मिला है वह उसी का है। फिर जय अपने मन में दुखी हुआ और विजय को श्राप दिया कि तू प्राप्त धन को देना नहीं चाहता है, इससे तू ग्राह बन जा। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने घमंड में आकर मुझे श्राप दिया है, इसलिए हाथी बन जा। तब उन दोनों ने नित्य पूजन के समय भगवान दर्शन करने के लिए जब वे गए तो उन्हें सारा समाचार कहा। तब शाप निवारण की प्रार्थना भी करने लगे और दोनों बोले, हम आपके भगत हैं, ग्रह और गज की जोनी में कैसे जाएंगे? हे कृपा सिंधु, इस शाप से हमारा उद्धार कीजिए। तब भगवान विष्णु बोले कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती और मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। एक बार मैं प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के कहने पर मैं इस अवतारों में प्रकट हुआ। तुम दोनों अपने कहे हुए शापों को भोगकर मेरे रूप को पाओगे। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्रह और गज बनकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए जब गए तो उस समय शाप के कारण को याद करके ग्रह ने गज का पैर पकड़ लिया और फिर जब ग्रह से पकड़े हुए उस हाथी ने विष्णु का ध्यान किया तो उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने चक्कर से ग्रह को मारा और उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर वैकुंठ ले गए। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त को समझाकर वे गण विमान में बैठकर कलह समेत वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त ने भी विश्वास युक्त होकर उस व्रत को किया और मरणोपरांत दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ को गया। इस वृतांत को जो प्राणी सुने और सुनावे वह भगवान की कृपा से विष्णु के समीप देने वाली भक्ति को प्राप्त करेगा। यहाँ पर हमारा 23वां अध्याय समाप्त होता है। चलते हैं 24वें अध्याय की तरफ। पृथु बोले, हे नारद, कृष्णा वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वेश्यों के शरीर से कलह निकाली थी, वह आपने हमें बताया। अब ये बताइए कि ये नदियों का प्रभाव है या उस क्षेत्र का? हे धर्मज्ञ, हमें इसमें संदेह है। तब नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी महादेव जी का स्वरूप है। इनके महात्म्य को तो चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, तो भी मैं उसके विषय में कहूँगा, उसे सुनिए। एक बार चाक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी ने सुंदर सहयादी शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर वे उस शिखर पर गए। ब्रह्म मुहूर्त में भृगु आदि मुनियों ने उनकी दीक्षा के लिए एक सुंदर सभा की और स्वरा नाम वाली सबसे बड़ी पत्नी को बुलाया।
वह धीरे धीरे आई। तब भृगु ने विष्णु से कहा कि हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी सवरा नहीं आई। मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे संपन्न होगी? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र सवरा नहीं आती है तो यहाँ पर गायत्री की दीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या इस पवित्र कार्य में ये उनकी स्त्री है? नारद ने कहा, शिवजी ने विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु के इस वचन को सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बिठाकर दीक्षा विधि को प्रारंभ किया। भृगु जी दीक्षा विधि कर रहे थे कि स्वरा भी यज्ञ स्थल पर आ गई और गायत्री को अपने स्थान पर बैठा देखकर बोली कि यहाँ पर अयोग्य का पूजन होता है, वह पूज्यों का पूजन नहीं होता। वहाँ दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय, ये तीनों वस्तुएं होती हैं। जो ये दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे ऐसी गुप्त नदी बनेगी जो अदृश्य रहेगी। मेरे आसन पर तुमने दूसरी बिठा दी है, सो तुम भी जड़ बनकर नदी हो जाओ। देवता हाहाकार करने लगे और शवरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, आपने जो हम ब्रह्म आदि सबको श्राप दिया, जो हम जरी भूत नदी बन जाएंगे तो ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। आपने ये श्राप बिना विचार के दे दिया है, अपना श्राप वापस ले लें। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के आदि में गणेश का पूजन नहीं किया था, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निसंदेह पैदा हुआ। मेरी ये बात सही होगी, झूठी नहीं होगी। इसे अपने अंशों से जरीभूत होकर तुम सब नदी होवो और हम दोनों सोत भी अपने अंशों से नदियां होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, ऐसे स्वरा के वचन को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये तीनों जड़भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। तब विष्णु कृष्णा नदी बने, शिव वेणी नदी बने और ब्रह्मा कुमदनी नदी हुए। ये सब अलग अलग नदियां बने। जो कोई भी मनुष्य इस वृतांत को, इस महात्म को सुनेगा और सुनावेगा, उनको उनके दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 24वां अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम 25वें अध्याय की ओर चलेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्यारी, ऐसी उनकी वाणी को सुनकर विष्णु विस्मित होकर राजा पृथु ने नारद को आदरपूर्वक पूजन करके विदा कर दिया। इसलिए आपने शुरू में देखा कि ये सारी कथा भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को सुना रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे कार्तिक मास और एकादशी का व्रत बहुत ही प्रिय है। वृक्षों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और तीर्थों में द्वारका मुझको प्रिय है। जो इंद्रियों को वश में कर इनका पालन करेगा वह मुझको बहुत प्रिय होगा, उसे यज्ञ आदि से भी अधिक फल प्राप्त होगा। हे प्रिय, इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्य को पापों से भय नहीं करना चाहिए। मेरे आशीर्वाद से उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए पुण्य से कलह तर गई, सो ये बड़े आश्चर्य की बात है। इस कार्तिक का ऐसा प्रभाव है, आपको इतना प्रिय है, जिसके करने से पति से वैर करने वाला भी इत्यादि पाप भी कार्तिक स्नान से तर जाते हैं। हे भगवान, बताइए, पराया किया पुण्य देने से मिलता है या बिना दिए भी प्राप्त हो जाता है? कृष्ण बोले, बिना दिए हुए पुण्य और पाप किस प्रकार से मिलते हैं, सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुलों का किया हुआ पाप पुण्य मिलता था और कलयुग में करने वाले का ही फल भोगता है। संसर्ग ना करने पर इस प्रकार पाप पुण्य मिलते हैं। संसर्ग से जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं, सो सुनो। जब हम एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य पाप का आधा आधा फल मिलता है। पढ़ने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त करता है। सेवा करने से, देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरों के लिए पुण्य पाप के 100वें भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा, चुगली, धिक्कार देने से उसके पापों को ग्रहण करके अपना पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो कोई सेवा करता है और सेवा के अनुरूप उनके पुण्य के फल को प्राप्त करता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो पंक्ति भेद होता है, उसके पुण्य के 6ठे अंश का उल्लंघन किया पुरुष ग्रहण करता है। स्नान, संध्या आदि करते समय जो दूसरे को छूने अथवा बात करे तो अपने पुण्य के 6ठे अंश को देता है। धर्मार्थ, जो पुरुष दूसरे से धन मांगता है उसका फल धन देने वाले को मिलता है। प्रायः धन लेकर पुण्य करने वाला पापी और धनी को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है, तब वह
धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह लेता है, सामग्री देता है और प्रेरणा करता है, वह पुण्य पाप के छठे अंश को प्राप्त करता है। प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा पाता है। उसी तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता पाता है। यदि पति के अनुकूल रहते हुए उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेती है, जो पुण्य आत्मा प्राय हाथ से दान करता है, नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाला छठे अंश को प्राप्त होता है। ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य पाप भी मनुष्य को मिलते हैं, परंतु कलयुग में ऐसा नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला कर्ता ही होता है। इसमें एक प्राचीन इतिहास है, उसे सुनो। तो दोस्तों, जहाँ पर हमारा 25वां अध्याय समाप्त होता है, 26वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आगे क्या सुनाने जा रहे हैं, ये हम अगली वीडियो में सुनेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपने ये वीडियो में जो 21वें अध्याय से लेकर 25 अध्याय तक सुना है वह आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।